अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एमसीजेम प्रेजेंटेशन ऑनलाइन वर्चुअल क्लास। और मैं हूं आपकी मोहल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए सेशन की। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th के मैथ्स का एक नया चैप्टर, लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस। बच्चों, जब किसी एक चीज में से हमें एग्जैक्ट कितना हिस्सा हुआ या कितना पार्ट निकालना है वो मालूम करना है, तब हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। चलिए इन तस्वीरों की मदद से हम आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। देखिए, अब मेरे पास एक पिज्जा है ना, यम्मी पिज्जा, वाह सो टेस्टी। अब इस पिज्जा पूरा एक पिज्जा है, हम इसे कहेंगे होल। ये एक पिज्जे को हम कहते हैं इंग्लिश की जबान में होल यानी पूरा। अब इतने में हमारे भाई आ गए, हमारे भाई ने भी हमसे पिज्जा मांगा, तो हमने क्या किए, हमारे एक पिज्जा के हमने 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो 2 में से जब हमने उसके एक पिज्जा के 2 पार्ट किए तो हमारे हर एक के हिस्से में आया आधा पिज्जे का हिस्सा। तो हम इसे लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/2 यानी 2 में से एक हिस्सा, है ना। एक पिज्जा के हमने 2 पार्ट किए तो 2 में से एक हिस्सा हर एक को मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन में 1/2 और दूसरी जबान में कहेंगे हाफ पार्ट, आधा हिस्सा। ठीक है, अब हमारे भाई के और 4 दोस्त भी आ गए, तो हमने क्या किया, फ्रिज में से एक और पिज्जा निकाला और उसके 4 पार्ट किए। तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा, यस, हर एक को पूरे पिज्जे के 4 हिस्सों में से एक एक हिस्सा मिलेगा, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4 यानी 4 में से एक हिस्सा, है ना। 4 पार्ट जो किए थे हमने पिज्जे के, उसमें से एक हिस्सा, तो हम इसे लिखेंगे 1/4, जिसे हम दूसरी जबान में कहेंगे 1/4 यानी पाव हिस्सा। उर्दू में पाव हिस्सा कहेंगे, इंग्लिश में 1/4 कहेंगे, और मैथ्स की जबान में हम फ्रैक्शन में उसे लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब हमारी अम्मी बाजार से एक और पिज्जा लेकर आए, लेकिन हम तो पहले ही खा चुके थे, हमें भूख नहीं थी। लेकिन अपनी अम्मी का दिल रखने के लिए हमने एक पिज्जा में से 4 हिस्से किए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा हमने खा लिया, यानी हमने 4 में से 3 हिस्से बाकी रखे, तो उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्से आपको यहां नजर आ रहे हैं। दूसरी जबान में हम उसे लिखेंगे 3/4। ठीक है, 4 में से 3 हिस्सा कहलाता है 3/4, 4 में से एक हिस्सा कहलाता है 1/4 और 2 में से एक हिस्सा यानी हाफ कहलाता है। इसे हम और अच्छी तरीके से आगे समझते हैं। बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि 4 में से एक हिस्सा 1/4 कहलाता है 1/4, 2 में से एक हिस्सा जो कहलाता है 1/2 यानी कि हाफ, और 4 में से 3 हिस्सा जो कहलाता है 3/4 यानी कि 3/4। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन तस्वीरों के टोटल 8 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्से को कलर किया गया है, तो वो फ्रैक्शन बनती है 1/8 यानी 8 में का एक हिस्सा। ठीक है, एक और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हर तस्वीर के 3 हिस्से किए गए हैं और 3 पार्ट्स में से एक पार्ट को कलर किया गया है, तो ये फ्रैक्शन बनती है 1/3 यानी कि 3 में से एक हिस्सा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन बनती है। कुछ और एक्सरसाइज से हम देखते हैं।
यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस आपको दी गई है। आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? आपको यहाँ पे सबसे पहले नजर आएगा कि 1 आउट ऑफ 3 पार्ट, यानी 3 टोटल पार्ट है जिसमें से 1 पार्ट को कलर किया गया है। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 1/3, 3 में से एक हिस्सा। उसके बाद 2 आउट ऑफ 6, यानी 6 टोटल पार्ट्स है, उसे लिखा गया है नीचे, और जो कलर किए गए हैं 2 पार्ट्स उसको लिखा गया है ऊपर। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 2/6। यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स है 12, जिसमें से 4 पार्ट्स को कलर किया गया है, यानी कि हमारी फ्रैक्शन बन गई 4/12। तो इस तरीके से बच्चों फ्रैक्शन बनाया जाता है। अब हम आगे और एक्सरसाइज देखते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन रीडिंग एंड राइटिंग। तो चलिए सीखते हैं हम फ्रैक्शन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं अपनी आगे की स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ पे ये आपके सामने फ्रैक्शन आई है 5/9, है ना। इसको हम 5/9 पढ़ेंगे। 5 और जो बीच में लाइन है उसे इंग्लिश में कहते हैं अपॉन, उर्दू में कहते हैं बटा। 5/9। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? 5/9, इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब बच्चों याद रखिए, अपॉन में जो ऊपर होता है, जो ऊपर का नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे अपॉन के ऊपर है 5, तो ये कहलाएगा न्यूमरेटर। और जो नीचे अपॉन के होता है, जैसे यहाँ पर है 9, तो ये कहलाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी जो टोटल हिस्सा होता है ना, टोटल, वो कहलाता है डिनोमिनेटर। और उस टोटल में से कितना पार्ट हमको दिखाना है वो कहलाता है न्यूमरेटर। चलिए और आगे देखते हैं 7/10। 7/10 हम इसे रीड करेंगे। और हाउ टू राइट 7/10, हम इसे इस तरह लिखेंगे। अब इसमें न्यूमरेटर कौन सा है? यस, 7 इज न्यूमरेटर एंड 10 इज डिनोमिनेटर। याद रखिए जो ऊपर का नंबर होता है अपॉन के, वो न्यूमरेटर कहलाता है, और जो अपॉन के नीचे का नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। चलिए और एक देखते हैं 4/5। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे और लिखेंगे 4/5। यहाँ पर 4 हो गया न्यूमरेटर और 5 हो गया डिनोमिनेटर। 2/7, इसे हम लिखते हैं 2/7। 2 हो गया न्यूमरेटर और 7 हो गया डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट ये एक एक्सरसाइज है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो ये जो है एक्सरसाइज है आपको आपकी नोटबुक में करना है और आपकी टीचर को समझाना है। याद रखिए जो अपॉन होता है उसके ऊपर का नंबर कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे का नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ यहां पर एक फिगर आ गई और यहां पर आ गया 1/4। तो ये कहलाएगा 1 और एक 1/4 है ना, एक हिस्सा और उसके बाद 1/4 हिस्सा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे और लिखेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 1 and 1/4 और हम इसे लिख लेते हैं 1 and a quarter, है ना। हम इसे लिखते हैं 1 and a quarter। 1/4 को जैसे हमने आपको बताया एक क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने दूसरी एक और फिगर आ गई, 1 और फिर आ गया 2 और फिर आ गया 1/4 पार्ट यानी पाव हिस्सा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 हिस्से और उसके बाद 1/4 हिस्सा, है ना। 2 हिस्सा और पाव हिस्सा, और पाव को कहते हैं 1/4। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 and a quarter के 2 हिस्सा और 1 क्वार्टर हिस्सा यानी पाव हिस्सा, 1/4 हिस्सा। चलिए और आगे देखते हैं हम। यह आ गया 1 पार्ट और यह आ गया आधा पार्ट, है ना, 1 और ये हो गया हाफ। तो हम इसे लिखेंगे 1 और हाफ पार्ट। अब हम इसे लिखेंगे कैसा? 1 and a half, है ना। 1/2 को हम क्या लिखते हैं? हाफ। तो हम लिखेंगे 1
एंड अ हाफ, और पढ़ेंगे कैसा 1 and 1/2 या 1 and हाफ। ठीक है, चलिए और एक देखते हैं। ये एक आ गया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, 3 जो है वो पूरे हिस्से है और एक है वो हाफ पार्ट है, तो हम इसे कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 3 and a half, है ना, 1/2 यानी कि हाफ, और अब हम इसे लिखेंगे कैसा 3 and a half, है ना। हम पढ़ेंगे भी इसके 3 and a half और लिखेंगे भी 3 and a half। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक फिगर आ गई और ये आ गई पौनी फिगर, जिसे हम कहते हैं 3/4 या 3/4। तो हम इसे कैसा लिखेंगे फ्रैक्शंस में 1 and 3/4 यानी 3/4, है ना। 3/4 को हमने क्या पढ़े थे क्वार्टर, 3/4। तो हम इसे लिखेंगे कैसा 1 and 3/4। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आ गया 3/4 पार्ट। अब ये टोटल पूरे कितने हैं 4, तो हमने लिख दिए 4, और ये कितना है पार्ट ग्रीन कलर का 3/4, तो हमने इसे लिख दिया 3/4 फ्रैक्शन में। और अब हम इसे कैसे लिखेंगे 4 and 3/4, है ना। हम 1/4 को बोलते हैं अ क्वार्टर, 1/2 को बोलते हैं हाफ और 3/4 को बोलते हैं 3/4। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है, तो आपको ये समझ में आ गया रहेगा। तो इसकी मदद से आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है नोटबुक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी गई है। इस फिगर में सबसे पहले आपको क्या बताना है, राइट द शेड पार्ट्स ऑफ द शेप्स एज अ फ्रैक्शन। आपको जो हिस्सा कलर किया गया है उसकी मदद से आपको फ्रैक्शन बनाना है। अब इसमें आप लोग देखिए, यहां पर फ्रैक्शन बनती है 2/4, यानी कि 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों को कलर किया गया है। तो 2 हिस्सों कलर किया गया है, तो हमने ऊपर न्यूमरेटर में लिखे 2, नीचे लिखा 4, तो फ्रैक्शन बन गई 2/4। अब यहां पर देखिए, यहां पर टोटल पार्ट्स कितने नजर आ रहे हैं आप लोगों को, है ना। टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, और 8 पार्ट में से कितने पार्ट्स को कलर है 1 2 and 3। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई बच्चों यहाँ पर 3/8। अब नीचे देखिए 2 पार्ट है जिसमें से एक पार्ट को कलर है, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2 यानी कि हाफ। अब ये दूसरी फिगर में देखिए, यहां पर बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है, राइट द अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द शेप्स एज अ फ्रैक्शन। जो पार्ट को कलर नहीं है उस पार्ट को आपको जो है उस हिसाब से फ्रैक्शन बनाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स है। अब इसमें से हमको कलर नहीं पार्ट की मदद से आपको फ्रैक्शन बनाना है। तो हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन कैसी बनेगी, यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन बनेगी 1/3, यानी टोटल 3 हिस्सों में से एक हिस्से को कलर नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे लिखे कि जो हिस्सों को कलर है उनकी तादाद ऊपर लिखी, तो यहाँ पे जिनको कलर नहीं है उनकी तादाद ऊपर न्यूमरेटर में लिखोगे। अब ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है, और 8 पार्ट में से 2 पार्ट्स को कलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 2/8, क्योंकि हमको जो कलर नहीं है उस हिसाब से फ्रैक्शन बनाना है। यहाँ देख लीजिए, टोटल पार्ट आपके सामने आते हैं जिसमें से कलर कितने हैं, 3 को कलर नहीं है, तो हमारी फ्रैक्शन बनेगी 3/8। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जिसने कलर पार्ट में अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो यहाँ पे आपको जितने पार्ट्स को कलर है वो लिखना पड़ेगा, और अगर आपको बिना कलर वाली पार्ट का बनाना है फ्रैक्शन तो यहाँ पे आपको जिन पार्ट को कलर नहीं है वो फ्रैक्शन
बनाना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। चलिए, यहाँ पर एक फ्रैक्शन का एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है। राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द शेप बिलो एज फ्रैक्शन एंड इन वर्ड्स। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे शेडेड फ्रैक्शन दिया गया है, उसको कैसे हम पढ़ेंगे वो लिखा गया है। उसके बाद अनशेडेड फ्रैक्शन दिया गया है और उसके बाद उसको कैसे पढ़ेंगे वो लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। अब इस फिगर में यहाँ टोटल पार्ट आपके सामने है 8, है ना। 8 में से आपको सबसे पहले शेडेड फ्रैक्शन बनाना है, यानी जिनको कलर किया गया है। तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन क्या बनाओगे, कितने हिस्सों को कलर है, 4। 8 में से 4 हिस्सों को कलर है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, 4/8। उसी तरीके से 4 हिस्सों को कलर है तो 4 को कलर नहीं है, तो आपने यहाँ पे फ्रैक्शन बना दिया 4/8 और उसे भी लिख लिया 4/8। ठीक है। अब दूसरी फिगर आप देख लीजिए, इसमें टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, जिसमें से कलर है 2 पार्ट्स को। तो हम कलर वाली फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 2/5। अब हम ये लिख लेते हैं 2/5। अब इस 5 में से 1 2 एंड 3 को कलर नहीं है, तो अनशेडेड की हम फ्रैक्शन बनाते हैं 3/5, जिसे हम लिखते हैं 3/5। ठीक है। तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है इसको आपको कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, हाउ मेनी टाइम्स, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अभी आपके सामने एक फ्रैक्शन आएगी 3/4। अभी अगर हमें इसे एडिशन फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम 1/4 को जब 3 बार ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन बनती है 3/4, यानी 4 में के एक हिस्से को हम 3 बार प्लस करते हैं तो बनता है 3/4। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई की सूरत में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 1/4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन बनती है 3/4, है ना। और हाउ मेनी टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स। किसको लिखेंगे 3 टाइम्स, 1/4 को 3 टाइम्स। ठीक है। एक और सम देखते हैं। आपके सामने फ्रैक्शन आई 5/6, यानी 6 के 5 हिस्से। तो अगर हम एक हिस्से को ले, ठीक है, अगर हम एक हिस्से को ले तो अगर हम 6 के 5 के एक हिस्से को ले, 1 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6, अगर हम एक को 5 मर्तबा ले तो हमारी फ्रैक्शन बनती है 5/6। अब मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, अगर हमने 1/6 पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6, यानी 5/6 में 1/6, 1/6 के 5 हिस्से होते हैं। अब हम इसे हाउ मेनी टाइम्स में लिखेंगे, 5 टाइम्स। किसका 5 टाइम्स, 1/6 के 5 टाइम्स। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे की एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक में दी गई है, आपको खुद से करनी है नोटबुक में। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। ये भी एक आपको समझ में आ जाएगा, 3/5 यानी कि 1/5 के 3 हिस्से, है ना। 1/5 के 3 हिस्से मिला के हो जाता है 3/5। उसके बाद में हम इसे लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। 1/5 के 3 हिस्से, और अब हम इसे लिखते हैं 3 टाइम्स 1/5। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन का छोटा बड़ापन। दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। अब हमने अगर इस एप्पल के 4 हिस्से किए तो एक हिस्सा कहलाता है 1/4, यानी पाव हिस्सा। और अगर हमने इस एप्पल के 2 टुकड़े किए
तो एक हिस्सा कहलाता है 1/2, है ना। तो आप देखिए बच्चों कि 1/4 छोटा है या 1/2? यस, 1/2 1/4 छोटा है। यानी कि इसे हम इजी तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हुआ ना 4, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन छोटी होती है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटी होगी, और अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। इसे और अच्छी तरह समझते हैं बच्चों। देखिए यहां पर जैसे जैसे जो है डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो फ्रैक्शन जो है वो छोटी होती जा रही है ना। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता गया वो हिस्सा जो है कम से कम होता गया, यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। चलिए इसे एक्सरसाइज की मदद से हम समझते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर साइन फ्रॉम इक्वल टू और लेसर देन और ग्रेटर देन। चलिए करते हैं हम। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा 2/5 और 3/5। अब हमें इसमें बताना है विच वन इज स्मॉलर फ्रैक्शन एंड विच वन इज बिगर। यहाँ पे याद रखिए बेटा कि 2/5 3/5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन दोनों के न्यूमरेटर में फर्क है। तो यहाँ पर जो 2/5 है वो बड़ी फ्रैक्शन है ना, क्योंकि ये कम हिस्से हो गए, 3/5 में छोटे हिस्से हो गए। चलिए और अच्छी तरह समझते हैं। 1/8 और 1/10, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1/8 जो है वो ग्रेटर देन है, वो बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, एक और देखते हैं। यहाँ पे है 1/3 1/3। अब ये दोनों भी इक्वल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर आ गई इक्वल की साइन। ठीक है, अब एक और देखते हैं 1/20 एंड 1/5। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। तो यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई? यस, 1/5 बिगर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।